हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है? ठीक है, भाज्य क्यों है? तो चलिए हल करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है ना। ए बराबर हमारा 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 13 दो जगह है, तो हम एक काम करेंगे, हम 13 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 13 अब देखिए इसमें है, इसमें से 13 निकालेंगे कितना बचेगा? 7 गुणे 11 बीच में प्लस 13, इसमें से निकालेंगे 1 बचेगा, ठीक है ना। कैसे? अगर इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, प्लस करेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार अब देखिए 13 11 सत्ते 77 प्लस 1, ठीक है ना। 77 प्लस 1 13 गुणे 78, ठीक है ना, 78। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है कि जो 2 से कटे या फिर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब एक के अलावा जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक है। तो देखिए इसके 2 गुणनखंड है, एक भी है, एक के अलावा भी 2 गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या आपका भाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य क्या होता है? जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक एक और एक स्वयं संख्या, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 7 जो है वो अभाज्य संख्या, कैसे? क्योंकि इसका केवल एक एक गुणनखंड है और एक 7 है, बस यही है, ठीक है ना। एक के अलावा इसके एक ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या के। अभाज्य संख्या के एक के अलावा 2 या फिर 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। और चलिए दूसरा देखते हैं बी, इसको मान लेते हैं हम बी। इसको लिखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 5 दो जगह है ना। तो 5 को हम बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा कितना? 7 गुणे 6, 5 निकाल लिया है तो 5 नहीं रहेगा, 4 3 2 गुणे 1 बीच में प्लस, यहाँ से भी 5 निकाल लिया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 5, अब इसका गुणा करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। देखिए 4 तिया 12 12 12 छक 72, 4 6 चौक 24 तिया 72 72 72 गुणे 14 72 गुणे 14 14 दूना 42 के 2 14 दूना 14 दूना 28 होता है, 14 दूना 28 के 8 8 से 2 14 94 99 100, ठीक है। ये आपका 1008 आ गया और ये 1, ठीक है ना। अब फिर 5 ये कितना हो जाएगा? ये कोष्टक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। 1008 और 1 1009, ठीक है। तो देखिए इसके भी एक के अलावा 2 गुणनखंड आ गए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? यह भी संख्या भाज्य है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से मैथ का सिलेबस फ्री में और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।